जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरह से हम डीएलएफ का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। ये कंपनी दोस्तों हमारे इंडिया की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी है, जिसके काफ़ी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके काफ़ी सारे फेमस प्रॉपर्टीज़ आपको गुरुग्राम में, मुंबई में और भी पूरे अक्रॉस इंडिया, दिल्ली अराउंड देखने को मिलते हैं। ये स्टॉक बहुत ही मैसिव क्रैश भी हो चुका था, हालांकि उसके बाद हमें इसमें रिकवरी देखने को मिली और अभी अच्छे खासे लेवल के ऊपर ये हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑल टाइम हाई से तो अभी ये लो है। हम डिस्कशन करेंगे कि ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पर अगेन ये जाता हुआ हमें दिखेगा या गिरावट होगी। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो चलिए अब हम डीएलएफ का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। 2008 के हाउसिंग बबल क्रैश के दौरान हमें स्टॉक बहुत ही मैसिव क्रैश होता हुआ दिखा, जो कि अपने ऑल टाइम हाई 1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके आसपास ये 1 से 2 साल में ही 90% से ज़्यादा हमें क्रैश होता हुआ दिख गया। पूरी वेल्थ वाइप आउट हो गई थी। हालांकि उसके बाद भी ये गिरावट रुकी नहीं और करीब 94-95% के अराउंड ये स्टॉक डाउन जा चुका था। इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद इसका टर्न अराउंड होना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन उसके बाद से इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली। और 2015 के आसपास से देखें तो अभी का जो इसका 52 वीक हाई था, तो ये स्टॉक करीब 750% से ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिख चुका था। इतनी शानदार ग्रोथ रही है स्टॉक की और आगे भी हमें इसका फ्यूचर ब्राइट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में अपना काम आगे कर रहे हैं। अभी हम इसके स्टॉक प्राइस का डिस्कशन करें तो ऊपर के लेवल से हमें इसमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि 970 रुपये से स्टार्ट होती है ट्रेंड लाइन और अभी कुछ इस तरह से है, जहाँ कि इस लाइन पर ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका है स्टॉक। अभी 5वीं बार ये उसी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेम इसी तरह से हमें नीचे के लेवल पे एक और ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि मैं आपको मंथली से वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि सेम इस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये लास्ट टाइम 5वीं बार भी यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा चुका है। ये आप देखें तो ये स्टॉक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना रहा है, जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि जो नीचे का लेवल था इसका 350 रुपये का लेवल का, वहाँ से ये 950 का हाई, ये एक इसका पोल बनता है और अभी ये नीचे की तरफ का हमें ट्रेंड इसमें एक फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। सेम ऐसा पैटर्न आपको पास्ट में पहले भी दिख चुका है, जो कि स्टॉक में जब इस लेवल पे गिरावट थी 400-450 रुपये के लेवल के आसपास, तो ये वो ट्रेंड लाइन बन रही थी अपर लेवल पे, जहाँ पे स्टॉक एंड उसके नीचे एक दूसरी ट्रेंड लाइन बन रही थी लोअर लेवल पे। कुछ इस तरह से ये अपना फ्लैग बनाता हुआ दिख रहा था, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको अगेन दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक का भी यहाँ पे हमें एक पोल देखने को मिल रहा था, जो कि 250 रुपये से था। वो कुछ इस तरह से ये इसका पोल बना हुआ था और नीचे की गिरावट में हमें इसका फ्लैग देखने को मिल रहा था। अपर लेवल पे ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। नीचे ये 2 से 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ भी हमें दिख चुका था। उसके बाद इस स्टॉक ने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया, जहाँ पे हम पोल की जो लेंथ रहती है वही आने वाले टाइम में स्टॉक के टारगेट रख के हम आगे चलते हैं। अभी इसने यहाँ पे फ्लैग एंड पोल के पैटर्न को ब्रेकआउट करा, रिट्रेस्ट करा और अपना अप ट्रेंड दिखाया था इस स्टॉक ने, और बहुत ही शानदार हमें वहाँ से रैली देखने को मिली थी। अगर मैं आपको इस पोल का डिस्कशन करके बताऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि 80-90% के अराउंड इस पोल की लेंथ थी। तो इस ब्रेकआउट के ऊपर सेम हमें टारगेट देखने को मिल रहे थे 350 रुपये के लेवल से करीब 650 रुपये के लेवल के अराउंड। ये 80-90% की आपको इसमें टारगेट देखने को मिले, जो कि सक्सेसफुली स्टॉक हमें अचीव करता हुआ भी दिखाया था। अभी सेम काइंड ऑफ हमें फ्लैग एंड पोल का पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस फ्लैग की लेंथ हम लोअर लेवल से अभी मार्क करें तो 168% के अराउंड की है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है। तो अभी अगर स्टॉक यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, तो अगर हम ब्रेकआउट यहाँ कहीं मान के चलें और उसके ऊपर इसका टारगेट निकाल लें सेम पोल की लेंथ से, तो हमें अराउंड कुछ यहाँ पे 2019 लेवल के आसपास हमें स्टॉक के टारगेट देखने को मिलेंगे। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, आने वाले टाइम पे कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों साथ देते हैं तो हमें ये बड़े लेवल पे टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं, जो कि ये टेक्निकली ये टारगेट आपको दिखाते हैं। साथ ही इन टारगेट को फॉलो करने के लिए फंडामेंटल्स भी आपके कंपनी के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अभी 515 रुपये पे स्टॉक का आपको एक फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है,
जो कि पास्ट में हम यहाँ पे देखें तो सेम इसी लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट करा, रिट्रेस्ट करा और 2 से 3 बार ये यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। लास्ट टाइम भी इसने इसी लेवल पे हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखा था। अभी अगर हम टारगेट देखें तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो हमें अराउंड 800 रुपये के लेवल के आसपास स्टॉक का फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि पहले भी स्टॉक यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो ये एक आपका 800 रुपये का लेवल स्टॉक के लिए मेजर रेजिस्टेंस भी बना रहेगा। एंड उसके भी ऊपर जाता है स्टॉक तो हमें एक ये जो रेंज देखने को मिल रही है 920 रुपये के लेवल के अराउंड, ये रेंज आपकी स्टॉक में सेकंड टारगेट का काम करेगी। इस प्राइस के अराउंड ये स्टॉक आपका पास्ट में हम देखें तो करीब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अभी ये इसका बहुत लॉन्ग टर्म का टारगेट हो गया, जो कि ट्रेंड अगर अप ट्रेंड बनता है तो ये हमें अचीव होता हुआ दिख सकता है। और स्टॉक अगर अभी 515 रुपये के लेवल के नीचे आता है तो हमें एक ये 470 रुपये के लेवल के पास इसका एक सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा लॉन्ग टर्म में। अब RSI का भी डिस्कशन कर लेते हैं। RSI अभी हमें सेंटर में अराउंड 55 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये आपका वीकली RSI है। जब स्टॉक का प्राइस 900 रुपये के लेवल के ऊपर था तब RSI हमें ओवरबॉट टेरिटरी में दिख रहा था, जो कि 80-70 के अराउंड था। ये काफ़ी टाइम तक इसी लेवल के अराउंड रहा था। उसके बाद हमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक का प्राइस 500 रुपये के लेवल के अराउंड आ गया। तभी स्टॉक में हमें RSI भी 30-25 के आसपास आता हुआ दिखा था, जो कि यहाँ पे इसने एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी थी। उसके बाद ये स्टॉक हमें 650 के ऊपर भी जाता हुआ दिखा था। तो इसमें RSI तो अभी ओके है। अगर ये स्टॉक अपना ऊपर की तरफ बढ़ता है 800 रुपये के लेवल के टारगेट के अराउंड या इस ट्रेंड लाइन के अराउंड, तो हमें ये RSI 70-80 के आसपास आता हुआ दिखेगा। ये DLF की कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि द अल्टीमा गुरुग्राम में, जो कि बहुत ही फेमस है, जहाँ पे करोड़ों के फ्लैट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा द स्काई कोर्ट गुरुग्राम में, द वैले पंचकुला में, हाइडे पार्क चंडीगढ़ में, कमांडर्स कोर्ट चेन्नई में, न्यू टाउन हाइट्स कोची में, द ग्रैंड इनक्लेव पानीपत में, द वैले ऑर्किड पंचकुला में, DLF सिटी फ्लोर्स गुरुग्राम में, जो कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में है, वेस्ट पार्क मुंबई में, वैले गार्डन्स पंचकुला में, अलामेडा इंडिपेंडेंट फ्लोर्स गुरुग्राम में, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स DLF गार्डन सिटी गुरुग्राम में देखने को मिल जाते हैं। DLF का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, जो कि 1,64,600 करोड़ पर है। स्टॉक का पी अभी 38 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी 26.5 से ज़्यादा है। हालांकि ये नंबर 1 कंपनी है रियल एस्टेट की, तो ये प्राइस वैल्यूएशन भी हाई रखी है। ROE काफ़ी कम है, 6% की और 9.5% की। इस पर कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 74% की। ना ही इन्होंने अपनी कोई होल्डिंग घटाई है और ना ही इनका कोई स्टेक अभी गिरवी है। PG रेशियो 1.4 का है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। इसका मतलब कंपनी के पर ना के बराबर डेप्ट है, तो ये हमें डेप्ट फ्री कंपनी देखने को मिलती है।